सो हेलो माय डियर ऑल, एमसीक्यू बुक पार्ट 2 को सॉल्व कर रहे हैं और सर्वे सब्जेक्ट में अपना चल रहा है लवलिंग एंड थियोडोलाइट चैप्टर। आते हैं आज की क्वेश्चन में, जो कि पहला क्वेश्चन है 213 नंबर क्वेश्चन। टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए लेवल, बैक साइट वाज टेकन ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ। इन्वर्टेड स्टाफ लाइन ऑफ साइट से ऊंचाई वाले पॉइंट के लिए पढ़ी जाती है, इन्वर्टेड रखा जाता है स्टाफ एट द बॉटम ऑफ लिंटल। ओके, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक इन्वर्टेड स्टाफ, ये लिंटल है, लिंटल का बॉटम, और यहाँ पर मैं इस पर स्टाफ रीडिंग बता देता हूँ। यहाँ पे स्टाफ रीडिंग आपके इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है ये वाले। ओके, तो आपके स्टाफ रीडिंग इन्वर्टेड 1.005 और आपके 354.1445 यहाँ पे रहा आपके स्टाफ एलिवेशन। पूछा क्या है, इन्वर्टर स्टाफ रीडिंग आपकी इतनी दे रखी है और ये बेंचमार्क दे रखा है, ठीक है ना। बैक साइड हमेशा बेंचमार्क पे पड़ी जाती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पूछ रखा है, तो इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट आपके कितनी होनी चाहिए वो आपको बताना है। तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट का मतलब एच आई मतलब यहाँ पर सीधा सा माइनस कर देंगे, इससे 354.445 से माइनस कर दो 1.005, 0443513 353.44 आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगर यही अपना बेंचमार्क आपके इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग वाला नहीं होता तो आपके ग्राउंड पॉइंट होता, तब हम प्लस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्पाई टेस्ट, रिलेशन गिवन फॉर ए स्पाई टेस्ट। स्पाई टेस्ट किसके लिए होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एडजस्टमेंट के लिए होता है। कौन सी डिवाइस में? थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट में। क्रॉस हेयर इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नहीं, यहाँ पर क्रॉस हेयर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होता, ये तो पैरेलल ही होता है। वैसे ये रिलेशन इसके लिए नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, बिल्कुल सही है। तो ये आपके स्पाई टेस्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एडजस्टमेंट है, तो आपको यहाँ पे मिल गया, बाकी जगह पर नहीं है। नेक्स्ट, 215, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए disadvantage in case of internal focusing telescope? Wear on rack and pinions is less due to laser movement of negative lens. इंटरनल फोकसिंग में आपके ये डिसएडवांटेज को बताना है। ये तो एडवांटेज हो गया जी, ये तो एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट आपको बताना है डिसएडवांटेज। इंटरनल फोकसिंग लेंस रिड्यूस द ब्रिलियंस ऑफ इमेज, हाँ जी, ये डिसएडवांटेज है। द ओवरऑल लेंथ ऑफ ट्यूब इज नॉट अल्टर ड्यूरिंग फोकसिंग, ये एडवांटेज हो गया कि कम ज़्यादा नहीं होती इंटरनल फोकसिंग लेंस टेलीस्कोप में हम जब फोकसिंग करते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय फोकसिंग, ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज पूछा है तो आप ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। 215 बीसी पूनमिया जी की बुक में आपको दिखाता हूँ, 215 में यहाँ पे लिख रखा है डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज में अपने पास हो गया ब्रिलियंस इसकी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, 216, करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली डिस्टेंस दिस के लिए। कर्वेचर आपके सीसी कर्वेचर का करेक्शन होता है 0.0785 डी स्क्वायर। डी को आप किलोमीटर में रखते हैं, आंसर मीटर में आएगा। और एक सी आर होता है जो प्लस 0.0112 डी स्क्वायर, डी किलोमीटर में 2.4 स्क्वायर। तो ये आपके आंसर हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे जी। नेक्स्ट, अगर कंबाइंड पूछते तो कंबाइंड का हम करते सी कंबाइंड माइनस 0.0673 डी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट,
a difference in elevation between 2 points from a single setup of leveling instrument, error can be eliminated. अगर ये पूछ रहा है कि 2 पॉइंट के बीच में हम एलिवेशन डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और सिंगल सेटअप, तो सिंगल सेटअप बिल्कुल सेंटर में होगा दोनों के मिड पॉइंट में। इसका मतलब आप इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपकी बी एस और एफ एस डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। बी एस और एफ एस की डिस्टेंस को बैलेंसिंग करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन में रहेगा बी सही आंसर है। नेक्स्ट 218, find the correct reading of a level staff if the observed reading is this. At the point cited, staff 15 centimeter of vertical through the bottom. ये कोई स्टाफ ऐसे होना चाहिए था बिल्कुल वर्टिकल, तो स्टाफ वर्टिकल थ्रो द बॉटम थोड़ा सा तिरछा होल्ड किया गया। ये आपके तिरछा होल्ड किया गया और ये आपके वर्टिकल होना चाहिए। और ये वर्टिकल थ्रो द बॉटम कितना है 0.15 और ये अपने पास स्टाफ रीडिंग मिली है 4.5। आपको करेक्ट स्टाफ रीडिंग बतानी है तो आप सीधा से यहाँ से कर सकते हैं 4.5 स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर का रूट, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका अदर मेथड भी है, दूसरा मेथड, आप 4.5 में से डी स्क्वायर अपॉन 2l रीडिंग घटा दोगे। 4.5 में से डी स्क्वायर 0.15 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4.5 घटा दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे, ऑलमोस्ट 4.5 ही रहेगा। नेक्स्ट, फाइंड द कर्वेचर करेक्शन फॉर ए डिस्टेंस फॉर 1200 मीटर। कर्वेचर करेक्शन होता है -0.0785 डी स्क्वायर, तो यहाँ पर 0.0785 डी को आप किलोमीटर में रखोगे और आंसर आपके मीटर में आएगा। कैलकुलेट कर लेना। 220, कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर 3.5 मीटर डिस्टेंस। कंबाइंड करेक्शन जो होता है 0.0673 डी स्क्वायर होता है मीटर में, डी को किलोमीटर में रखना होगा और हमने डी को किलोमीटर में रख दिया, आंसर जो है इतना मीटर आ गया। कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट 221, द एरर विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग ऑपरेशन। रेसिप्रोकल से एक तो एरर ड्यू टू कर्वेचर, एक एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन और एक एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये तीनों एरर एलिमिनेट होगी। देखते हैं यहाँ पर कौन सा एलिमिनेट नहीं होगा। एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रेशन ये हो जाएगा एलिमिनेट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन एलिमिनेट हो जाएगा। मैनुअल मिस्टेक टेकिंग इन लेवलिंग स्टाफ ये नहीं होगा। एरर कर्वेचर तो आपके कौन सा नहीं होगा, कैन नॉट, सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। 222 कह रहा है बाई चेंजिंग द फेस ऑफ थियोडोलाइट विच एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। फेस चेंजिंग करने से कैन नॉट कह रहा है, तो यहाँ पर आपको पैरेलैक्स दिख रहा है जो कि आपके पास क्या है, ये आपके टेम्परेरी एडजस्टमेंट के कारण एरर है, इसको ये एलिमिनेट नहीं होगा। बाकी दूसरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस ये हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस ये हो जाएगा। लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस ये भी हो जाता है बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पहला हुआ ये भी हो गया आपके लाइन ऑफ कॉलिमेशन का, और तीसरा भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन का हो गया, और ये आपके अकेला जो कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट है बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से नहीं हो पाएगा, तो कैन नॉट बी के लिए आंसर है। 223 क्वेश्चन कह रहा है ए थियोडोलाइट वाज सेट अप एट पॉइंट O एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग A इज दिस। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे ये हो गया 7 डिग्री और ये A पॉइंट है। नेक्स्ट ये आगे कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस थियोडोलाइट एंड
प्रोजेक्टेड पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग वाज 200 मीटर, ये आपके हो गया 200 मीटर। चलो ठीक है, आगे कह रहा है डिटरमाइन द आर एल ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। इस ए पॉइंट का आर एल कैलकुलेट करना है। आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस इज 1520। इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस हम इसे बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस पर 1520 मीटर है, और आपको वी कैलकुलेट करके ऐड कर देना है, और ये इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस हो गई। 223 नंबर, इसको बड़े लेवल पे बनाया डायग्राम हमने। यह आपके इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस है जो कि एच आई है 1520, और इसमें आपको एच कैलकुलेट करके ऐड कर देना है, तो ए का एलिवेशन आ जाएगा। और एच कैलकुलेट करने के लिए ये वाला डायग्राम आप निकालो। इस वाले डायग्राम के अंदर आप 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस से टेन थीटा आ गया, और उसको आप ऐड कर दोगे, एच को इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है ना। 1520 में आपने ऐड कर दिया, आंसर आ गया दिस दैट 1544, आंसर बी। तो ये रहे अपने 223 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।